Hello students and welcome back. So let's continue with our chapter 3. So far we have read that the sheriff of the town had planned a trap to capture Robin Hood and Merryman and his group Merryman, और वहाँ पे जो उसने जाल बिछाया रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए, वो उसे अपना जो भी प्लान है वो फेल होता नज़र आ रहा है, बिकॉज उसने वहाँ देखा कि जो रॉबिन हुड है उनकी जैकेट्स जो होती है नॉर्मली ग्रीन कलर की होती है, बट वहाँ और सारे कलर्स जो भी कॉम्पिटिटर्स आए हैं उन्होंने पहन रखे हैं, पार्टिसिपेंट्स आए उन्होंने पहन रखे, बट ग्रीन कलर की जैकेट में कोई भी नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं है, कोई भी पर्सन है नहीं। तो शरीफ को लग रहा है कि रॉबिन हुड और मैरीमैन वहाँ पर नहीं आए। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी। पेज नंबर 26। बट नो वन वोर ग्रीन। सो हियर द राइटर इज सेइंग कि सब ने सब कलर की जैकेट्स वहाँ पर थी, रेड, ब्लू, ब्राउन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जैकेट्स द पीपल वर वेयरिंग हु वर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट, बट नो वन वॉज वेयरिंग ग्रीन। Soon there were only two archers left. One wore red and the other wore blue. They were both very good. The spectators grew more excited. Some shouted, "Bravo, blue jacket," while others exclaimed, "Go, red jacket." So soon there were only the two archers left. तभी वहाँ पर सब जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे सब ने अपनी अपनी बारी खेल ली थी। लास्ट में दो ही कंटेस्टेंट बचे थे, एक ने रेड जैकेट पहन रखी थी और दूसरे ने ब्लू। दे वर बोथ वेरी गुड, और जो दोनों ही बहुत अच्छे से अपना जो भी उनको टास्क दिया गया था उसे कवर कर रहे थे। द स्पेक्टेटर्स ग्रू मोर एक्साइटेड। स्पेक्टेटर्स मीन्स ऑडियंस। व्हेन यू गो फॉर वॉचिंग क्रिकेट और फुटबॉल एनी मैच, आपने देखा है कि साइड में बहुत सारी ऑडियंस बैठी रहती हैं, तो उन्हें स्पेक्टेटर्स कहा जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी दोनों को देख के, उन्हें लग रहा था क्योंकि अब वो लोग क्लाइमैक्स पे आ गए थे, ये रिजल्ट आना था कि कौन जीतता है। सो द ऑडियंस वर गेटिंग वेरी एक्साइटेड। सम शाउटेड, "ब्रावो, ब्लू जैकेट," while others exclaimed, "Go, red jacket." ब्रावो मीन्स बहादुर, मीन्स सब एक दूसरे उनको चीयर अप कर रहे थे, चीयर कर रहे थे उनके लिए, उन्हें मोटिवेट कर रहे थे। सो कुछ तो बोल रहे थे, कुछ ब्लू जैकेट्स के लिए चीयर कर रहे थे और कुछ चिल्ला चिल्ला के रेड जैकेट को सपोर्ट कर रहे थे, रेड जैकेट वाले पर्सन को सपोर्ट कर रहे थे। Finally, the man in red jacket won the contest. The people cheered loudly as he went to receive his prize from the sheriff. So last में क्या रिजल्ट निकला, कौन जीता? जिसने रेड जैकेट पहन रखी थी, द पर्सन वॉज द विनर हु वोर रेड जैकेट। द पीपल cheered loudly as he went to receive his prize from the sheriff. सो जो रेड जैकेट में जो पर्सन था वो जीता था, क्योंकि उसने बहुत अच्छी जो भी अपनी कलाबाजी थी, जो भी तीर अंदाजी थी वो दिखाई, और सारे लोग, सारे स्पेक्टेटर्स, जो ऑडियंस थी वो उसको चीयर कर रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। जब वो प्राइज़ लेने गया शरीफ से तो सब बड़े खुश हो रहे थे। बट द शरीफ वॉज एंग्री बिकॉज हिज प्लान हैड फेल्ड। लेकिन यहाँ जो शरीफ ने जो जाल बिछाया था, जो प्लान बनाया था रॉबिन हुड को पकड़ने का, वो उसका सफल नहीं हुआ। ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज प्लान बिकॉज ही वॉज, उसके दिमाग में तो वही सब चीज़ें चल रही थी कि मैंने तो इतना बड़ा प्लान, इतनी सारी चीज़ें करी ताकि मैं रॉबिन हुड और उसके ग्रुप को पकड़ सकूं, बट यहाँ तो वो लोग कोई नहीं आए। You are lucky that Robin Hood and his merry man were too afraid to come here. You have won only because those cowards are not here. He mocked. सो शरीफ जो थे उसने उस विनर को कहा कि तुम तब इसीलिए जीते हो क्योंकि रॉबिन हुड और उसके जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो यहाँ पर नहीं आए, वो डर गए यहाँ आने के लिए। कोवार्ड मीन्स टू, डरपोक या कायर। उसने कहा कि वो लोग कायर हैं, वो डर गए, और तुम्हारी जीत इसीलिए हुई है क्योंकि तुम्हारे सामने एज अ कॉम्पिटिटर्स रॉबिन हुड नहीं खड़ा है। अगर वो यहाँ होते तो तुम कभी नहीं जीतते। यू आर लकी कि वो लोग आज यहाँ पर नहीं आए। बिकॉज दोज कोआर्ड्स आर नॉट हियर, मतलब कोआर्ड्स मीन्स कायर, वो कायर आज यहाँ पर नहीं है। ही मॉक्ड, मॉक्ड मीन्स वो अंदर ही अंदर उनका मजाक उड़ा रहा था। टू मेक फन ऑफ, मॉक्ड मीन्स टू मेक फन। द मैन इन द रेड
The man in the red jacket accepted the silver arrow humbly from the sheriff. सो तो जो रेड जैकेट में जो विनर था उसने बहुत अच्छे से आराम से शरीफ से अपना प्राइज़ जो था सिल्वर एरो वो ले लिया. देन टर्निंग टू शरीफ्स गार्ड्स ही सेड, सिंस द शरीफ सेज देर इज़ समवन बेटर देन मी, आई विल शूट दिस एरो एज फार एज इट कैन गो. द फाइंडर में कीप इट. फिर वो जो आदमी जो विनर था रेड जैकेट में वो शरीफ के गार्ड की तरफ टर्न हुआ, मुड़ा और उनसे कहा कि हालांकि तुम्हारे शरीफ को ये लगता है कि कोई मुझसे भी ज़्यादा अच्छा एरो जो भी है ये आर्चरी कॉन्टेस्ट जीत सकता था या मेरे से भी अच्छा अपने इस चीज़ में अच्छा है फील्ड में, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो एरो मुझे मिली है आई विल शूट दिस एरो एंड देन जिसको भी ये मिले और जिसे ये एरो मिल जाती है वो इसे अपने पास रख सकता है. एज सून एज ही हैड शॉट द एरो all the sheriff's greedy guard ran off, leaving him alone with the two archers. So जैसे ही उसने विनर ने रेड जैकेट वाले ने एरो शूट की, सारे गार्ड्स भाग गए उस एरो को लेने के लिए, बिकॉज इट वॉज अ सिल्वर एरो. सो all the guards of the sheriff left that sheriff there with the two archers and they all ran to find out the silver arrow. The sheriff was turning to leave when the man in the blue jacket stepped forward and tied his hands. तो जब शरीफ भी वहाँ से जाने वाला था तो जो ब्लू जैकेट में जो आदमी था उसने क्या किया, ही टर्न टूवर्ड्स द शरीफ एंड उसके सामने आया और उसके हाथ बांध दिए. और एट द सेम टाइम द मैन हु हैड वन द एरो थ्रू ऑफ हिज रेड जैकेट and revealed his green outfit. So क्या हुआ, जैसे ही वो सारे गार्ड्स उस एरो को ढूंढने के लिए भागे तो जो आदमी ब्लू जैकेट में था वो शरीफ की तरफ टर्न हुआ और उसने शरीफ के हाथ बांध दिए. फिर तुरंत ही जो रेड जैकेट में था उसने क्या किया, उसने अपने जो रेड जैकेट वाली जो ड्रेस थी उसने बाहर निकाली और उसके सामने ग्रीन जैकेट में आ गया शरीफ के सामने. Robin Hood and his merry men took the sheriff as their prisoner and went away to Sherwood Forest. तो अब पता चला आपको वो कौन थे. They were Robin Hood and his men. वो जो ग्रीन जैकेट और रेड जैकेट में थे, ब्लू जैकेट और रेड जैकेट में जो थे वो कौन थे, वो और कोई नहीं रॉबिन हुड और उसके आदमी थे. तो उन्होंने क्या किया, शरीफ के हाथ बांध लिए और उसको अपने साथ बंदी बनाकर वहाँ शेरवुड फॉरेस्ट में वो ले गए अपने साथ. You are worth many silver arrows, Sharif. I will get my reward from the king when he returns, said Robin Hood. Robin Hood ने कहा कि तुम सिल्वर एरो से कहीं ज़्यादा कीमती हो मेरे लिए और जो भी मेरा रिवॉर्ड है, प्राइज़ है, वो मैं जब राजा आ जाएंगे तो मैं उनसे अपने आप ले लूँगा जब वो वापस आ जाएंगे. अभी के लिए तो तुम हमारे कैदी बन जाओ, कैदी बन के रहो. सो दिस इज़ द स्टोरी एंड दिस इज़ हाउ कि किस तरह से शरीफ ने रॉबिन हुड को पकड़ने का प्लान बनाया था, बट खुद ही उनके कब्ज़े में वो आ गए और रॉबिन हुड ने उन्हें शरीफ को अच्छा सबक सिखाया. सो स्टूडेंट, दिस वाज द स्टोरी ऑफ अ सिल्वर एरो और यू कैन से इट वाज द स्टोरी ऑफ रॉबिन हुड. तो किस तरह से रॉबिन हुड ने अपने आप को शरीफ के चंगुल से बचाया और उसे सबक सिखाया. नाउ यू कैन रीड द होल चैप्टर, क्योंकि हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में पढ़ा है. अब आप ये चैप्टर पढ़ सकते हैं और इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन करके यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स. एंड ऑल्सो द होमवर्क फॉर यू इज़ टू राइट द मीनिंग्स, लर्न एंड राइट द मीनिंग्स इन योर notebook. That's all for today. Thank you.